बच्चों ये चैप्टर 8 है, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो क्वेश्चन अराइजेज विंड्स क्या होती हैं। सबसे पहले आज हम विंड्स ही पढ़ेंगे। द मीनिंग ऑफ विंड। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा ना चल रही हो तो उसे एयर कहते हैं, और जब वो चलना शुरू करे, ब्लो करे, तो द ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड और द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो विंड को आप पहले समझेंगे कि व्हाट इज विंड, विंड है क्या। और विंड तो पता चल गया भाई, चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, ये कहता है कि हवा प्रेशर लगाती है। कैसे पता चले? एक एक्टिविटी करते हैं। आपको महसूस हुआ होगा कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो आपके पीछे से हवा आएगी तो आगे की तरफ पतंग उड़ेगी। इसका मतलब एयर प्रेशर लगा रही है पतंग पर, काइट पर। कभी कभी साइकिल चलाते हैं और हवा जिस ओर चल रही है उसके अगेंस्ट चलते हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाईसाइकिलिंग। साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखें। व्हेन यू फ्लाई अ काइट देन विंड कम्स फ्रॉम योर बैक हेल्प्स इट, वो हेल्प करती है इसकी। ऑल्सो you find it difficult to ride a bicycle against the wind. We have to fill air into the bicycle tube or car tube. कार टायर ट्यूब या बाइसिकल ट्यूब में हम एयर फिल करते हैं ताकि हमारे जो टायर्स हैं वो टाइट रहें और हम इजीली राइड कर सकें। सो वी कैन से एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। तो इन सब एग्जांपल से हम कह सकते हैं एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है। It is due to this air pressure the leaves of trees, banners, आपने देखा होगा ना, बैनर्स वगैरह लगे रहते हैं, फ्लैग्स, बहुत सारे झंडे, fluttered when the wind is blowing, जब हवा चलती है तो वो हिलते हैं, फड़फड़ाते हैं, आपने देखे होंगे। तो इट इज़ ड्यू टू एयर प्रेशर की तरह। एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एवरीथिंग, हर चीज़ चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह। इसके लिए ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखेंगे, द इंक्रीज्ड विंड स्पीड रिड्यूसेस एयर प्रेशर। जहाँ पर हवा में स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे एक हट दिख रही है, झोंपड़ी, आपने देखा हाई स्पीड विंड मैंने लिखी हुई, बहुत तेज विंड चल रही है, आंधी चल रही है, स्टॉर्म आ रहा है। तो इस हट के बाहर हवा की स्पीड ज़्यादा, तो एयर प्रेशर कम हो गया। इस हट के अंदर हवा की स्पीड कम, तो एयर प्रेशर हाई हो गया। एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इसकी छत हाई टू लो जाएगी, तो हाई नीचे है, लो ऊपर है, ऊपर की तरफ उड़ जाएगी, तो इसकी रूफ उड़ जाएगी, छत उड़ जाएगी इसकी। इसको मैंने लिखा है, ड्यूरिंग स्टॉर्म आउटसाइड द हट विंड स्पीड इज हाई सो प्रेशर इज लो, एंड इनसाइड द एयर स्पीड इज लो हेंस प्रेशर बिकम्स हाई, द रूफ फ्लू अवे एज इट मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आप इसको याद रखेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको कुछ और एग्जांपल्स देने हैं इसके ऊपर। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, इन पर नोट्स आपने बनाकर भेजने हैं। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ येलो लाइन ऑन द प्लेटफॉर्म्स, मेट्रो स्टेशंस पे आपने देखा होगा एक येलो पट्टी पड़ी होती है, और एक वहाँ पर गार्ड्स भी होते हैं वहाँ। वो गार्ड्स क्या करते हैं? वो गार्ड्स मना करते हैं पैसेंजर्स को उस येलो स्ट्रिप को, उस येलो लाइन को क्रॉस करने के लिए। क्या रीज़न है, क्यों? ये आप भेजेंगे मुझे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा। कॉज ऑफ एयर लिफ्ट, एरोप्लेन लिफ्ट, जो एरोप्लेन है वो ऊपर की तरफ कैसे उड़ता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट।
टू सेलिंग बोट्स, दो नाव जब एक ही दिशा में चल रही हों साथ साथ, टू सेलिंग बोट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर, जब वो एक डायरेक्शन में चलें तो एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं, क्यों? ये 3 के आंसर आपने मुझे भेजने हैं, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, वार्म एयर इज़ लाइटर दैन कोल्ड एयर, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है ठंडी हवा से। इसके लिए एक एक्टिविटी है, ये देखें आप, ये मैंने 2 एयर बैग्स ले रखे हैं, ए और एक दूसरा है, दोनों को मैंने इस तरीके से बांध रखा है किसी डोरी से। एक के नीचे जब मैंने कैंडल लगाया तो उसके अंदर की हवा गर्म हो गई और हल्की हो गई, हल्की हो गई तो वो ऊपर उठ गया, दूसरा नीचे आ गया। इट शोज हॉट एयर इज लाइटर दैन द कोल्ड एयर। इसको मैंने यहाँ समझाया बेटा, देखें। टेक 2 पेपर बैग्स एंड अरेंज दैम एज शोन इन द फिगर। विद केयर पुट अ लाइटेंड कैंडल under one of them. Then it starts moving in upwards direction. Shows air, hot air is lighter. जैसे यहाँ पर हमने जब कैंडल लगाया, लाइट एयर हुई, वो हल्की हो गई, ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये एक्टिविटी है। फिर यहाँ पर मैंने दिखाया कि ये नीचे अर्थ है, सूर्य की गर्मी के कारण, सूरज की किरणों के कारण अर्थ गर्म हो जाती है। अर्थ गर्म हो जाती है तो उसके पास की एयर भी गर्म हो जाती है, तो वो हॉट एयर हो गई, वो लाइटर होकर ऊपर